हेलो ऑल स्टूडेंट, आज का आपकी वीडियो में स्वागत है। आज हम देखो बीएड में जो फर्स्ट ईयर में हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो ये आपकी जो लेसन प्लान वाली डायरी है, इसको देखो, ये दैनिक पाठ्य योजना वाली बुक है आपकी। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगी जो लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं और उसमें क्या तरीका रहता है आपका। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक, है ना। दिनांक हम सबसे ऊपर वाली लाइन में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दैनिक पाठ योजना। दिनांक के बाद आपका आता है कक्षा, यानी हम कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ हम बना रहे हैं 9th क्लास का लेसन प्लान, तो मैंने लिखा है कक्षा 9th। अब दूसरा है आपका विषय, यानी मेरे पास हिंदी है तो मैंने हिंदी का कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास तो हम उसको यहाँ विषय लिख देंगे। तो ये फिर आएगा प्रकरण, यानी हम उस विषय का कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है उसमें हमारा टॉपिक है 2 बैलों की कथा। इसके बाद आएगा कालांश, यानी हम कौन सा पीरियड ले रहे हैं क्लास में। तो ये कालांश, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है, सेकंड थर्ड कोई भी हो वो लिख सकते हैं हम। फिर अवधि क्या रहती है, इसमें 45 मिनट लिखा है मैंने, तो यहाँ 40-45 मिनट का हमारा टाइम रहता है। इसके बाद हम लेसन प्लान शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा होता है श्यामपट्ट कौशल, है ना। तो ये आगे हम श्यामपट्ट कौशल में लिखते हैं दिनांक, यहाँ कक्षा, विषय, प्रकरण और कालांश, अवधि। इसके बाद हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। अब बच्चों, हम सामान्य उद्देश्य में देखो क्या लिखेंगे, जो हमारे पास सब्जेक्ट है हम उसके बारे में लिखेंगे, है ना। तो सामान्य उद्देश्य में लिखा जाएगा, जैसे कि मेरे पास हिंदी है तो मैं लिखा है छात्र हिंदी की सामान्य बातों से परिचित हो सकेंगे। देखो, जो सामान्य उद्देश्य है ना वो हमारी सेम रहती है ना। तो फिर दूसरा है छात्रों की हिंदी के प्रति रुचि बढ़ेगी, यानी जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे सामाजिक है तो सामाजिक के प्रति रुचि बढ़ेगी, ज्योग्राफी है तो उसके बारे में हम लिख देंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे छात्र पाठ में आए नए शब्दों से परिचित होंगे, यानी पाठ में जो नए शब्द आए हैं उनसे छात्र सभी परिचित होंगे। फिर मैंने लिखा है छात्रों को हिंदी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, यानी जो छात्र हैं उनको हिंदी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। फिर है छात्र शुद्ध हिंदी पढ़ना सीखेंगे। जो भी सब्जेक्ट है उसका हम सामान्य उद्देश्य लिख देते हैं, और जो सामान्य उद्देश्य हैं वो सारी हमारी सेम रहते हैं। इसके बाद मैंने लिखे है विशिष्ट उद्देश्य, है ना। विशिष्ट उद्देश्य हैं वो आपके 5 होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक, है ना। तो ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो जो ज्ञानात्मक है उसमें देखो, विद्यार्थी 2 बैलों की कथा के बारे में बता पाएंगे, यानी उनको ज्ञान हो जाएगा उस जो कहानी है उसके बारे में, ना। बोधात्मक में छात्रों को 2 बैलों की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फिर प्रयोगात्मक छात्र दैनिक जीवन में सीखे गए शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे, यानी इसमें जो नए शब्द वो सीख रहे हैं पाठ में छात्र, उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। फिर जो कौशलात्मक है, इसमें छात्र 2 बैलों की कथा में आए शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। फिर है आपका अभिरुचिया, विद्यार्थी की 2 बैलों की कथा के प्रति रुचि जागृत होगी, यानी अभिरुचियात्मक रुचि पैदा होना, जो भी टॉपिक है उसके प्रति। फिर आपकी जो सहायक सामग्री है, तो हम क्लास में पढ़ाते हैं तो किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है उसमें देखो, जैसे चौक, डस्टर, झाड़न, लपेट फलक, संकेतक आदि कक्षा शिक्षण उपयोगी सामग्री रहती हैं। तो ये आपकी सामग्री है ना। इसके बाद हम आएंगे देखो अगले पेज में, ये सब हमको एक ही पेज में लिखना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। इसके बाद है आपका पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे, छात्र छात्राओं को 2 बैलों की कथा पाठ के बारे में सामान्य जानकारी है, यानी जो हम 2 बैलों की कथा पाठ का लेसन प्लान बना रहे हैं तो बच्चों को हम छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे उनके बारे में, बच्चों को जो सरल लगे, यानी टॉपिक से जोड़ने के लिए। तो छात्र छात्राओं को 2 बैलों की कथा के बारे में सामान्य जानकारी है, ये लिख देंगे। फिर यहाँ पे बच्चों ये सबसे थोड़ी कठिन से पढ़ते हैं, प्रस्तावना प्रश्न बनाना, है ना। तो देखो, मैंने यहाँ प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। मतलब देखो, हमको अनाज कहाँ से प्राप्त होता है, यानी बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो आसानी से उत्तर दे देंगे, हमको अनाज खेतों से प्राप्त होता है। इसके बाद खेती का कार्य कौन करता है, तो इसमें लिखेंगे खेती का कार्य किसान करता है। इसके बाद आपका अगला है किसान खेतों को किसकी सहायता से जोतता है, तो किसान खेतों को हल बैल ट्रैक्टर आदि की सहायता से जोतता है, यानी जो सारी क्वेश्चन है ना वो ऊपर वाली क्वेश्चन से जुड़ी होनी चाहिए। यानी पहला अनाज खेतों से, फिर खेती का कार्य, इसमें खेत आ गए ना, किसान, फिर किसान खेतों को किसकी सहायता से, हल बैल ट्रैक्टर। फिर इसमें किसान खेत जोतने के लिए कितने बैलों की आवश्यकता होती है, खेत जोतने के लिए 2 बैलों की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। अब हमारा प्रश्न बन गया दो बैलों की कथा के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लिख देंगे नीचे उद्देश्य खत्म। बच्चों आज हम दो बैलों की कथा के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका है अगले पेज पे हम आ जाएंगे। ये सारणी बनानी पड़ती है हमको, क्रम संख्या सबसे पहले, फिर इसके बाद है शिक्षण बिंदु, इसके बाद है छात्राध्यापिका क्रिया, इसके बाद है छात्र छात्रा क्रिया, इसके बाद है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर श्यामपट्ट कार्य और विधि प्रविधि या शिक्षण विधि, यानी कौन सी विधि प्रयोग में हम ले रहे हैं पढ़ाते टाइम पे। तो सबसे पहले जो प्रस्तुतिकरण आता है उसमें हम पाठ को शुरू करते हैं, यानी 2 लाइन लिख दो, यानी 2 शब्द लिख दो डैश डैश लगा के, यानी हम संकेत के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान से सुने। फिर हमारा आता है दूसरा पॉइंट आदर्श वाचन। अब जो आदर्श वाचन है इसमें छात्राध्यापिका द्वारा उचित हाव भाव से आदर्श वाचन है ना। अब इसमें जो छात्राध्यापिका यानी जो ट्रेनिंग टीचर है वो क्या करेगा, उचित हाव भाव से आदर्श वाचन करेगा, यानी पाठ को पढ़ेगा। अब देखो इसमें छात्र छात्रा क्रिया में विद्यार्थी मनोयोग से सुनेंगे व उच्चारण पर ध्यान देंगे, छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। इसके बाद ये क्या है, वाचन विधि है इसमें, है ना, यानी पढ़ना ही तो आ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है आपका अनुकरण वाचन। अब इसमें होगा छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन करने को कहेंगी, यानी सभी विद्यार्थियों से बोलेंगी कि इस पाठ को दोबारा से पढ़ो। फिर है छात्र छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगी, यानी जो छात्र छात्राएं वो क्या करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे। फिर छात्र छात्राओं में ये 2 अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, इसमें आएगा छात्र छात्राओं में अनुकरण वाचन की आदत का विकास होगा, है ना। इसके बाद जो आपकी विधि है वो क्या होगी, इसमें होगी वाचन विधि। फिर है आपका अशुद्धि संशोधन, यानी बच्चे जो अशुद्धियाँ करते हैं उसमें हम क्या संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें देखो छात्राध्यापिका क्रिया में क्या है, छात्राध्यापिका अशुद्ध उच्चारण शब्दों को बोलकर शुद्ध उच्चारण करवाएंगी। फिर छात्र छात्राएं अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध उच्चारण करेंगे, ये क्रियाएं करेंगे छात्राध्यापिका क्रिया के बाद, ठीक है। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्र वाचन के दौरान अशुद्धियों को सुधार पाएंगे, है ना, यानी जो पढ़ने में वो बच्चे अशुद्धियाँ करते हैं उनको वो सुधारेंगे। इसमें वाचन विधि है आपकी, है ना। इसके बाद है कठिन शब्द निवारण, यानी पाठ में जो कठिन शब्द आते हैं उनको छात्राध्यापिका कैसे पढ़ाती हैं। तो छात्राध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को श्यामपट्ट पर लिखकर बताएंगी। छात्र छात्रा कठिन शब्दों के अर्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, है ना, यानी जो कठिन शब्द हैं पाठ में उसमें छात्राध्यापिका लिखकर बताएंगी, और जो छात्र छात्रा हैं वो अपनी मतलब उत्तरों को किस में लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन वाला पॉइंट इसमें आएगा, छात्रों में लेखन कौशल का विकास होगा एवं कठिन शब्दों के अर्थों को जान पाएंगे, यानी छात्र लिखना सीखेंगे और जो कठिन शब्द आए हैं उनको जान पाएंगे। यहाँ पर देखो आपका श्यामपट्ट जो कार्य है ना उसमें ऐसे हमको पाठ के कठिन शब्द लिख के चिपका देने, है ना, जो श्यामपट्ट कागज़ आता है ये मार्केट से। तो इसमें मैंने लिखा है निरापद का मतलब होता है सुरक्षित, अनायास मतलब अचानक, ऐसे आप कितने भी शब्द लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद हम कुछ प्रश्न लिखते हैं। आपका 6वां पॉइंट है बोध प्रश्न। अब यहाँ पे झूरी काची के कितने बैल थे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, झूरी काची के 2 बैल थे, है ना, यानी जो पाठ हमने पढ़ाया है 2 बैलों की कथा, उस पाठ को ध्यान से पढ़ना है हमको, और उसमें से जो छोटे छोटे प्रश्न हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं। पहले झूरी काची के 2 बैल थे, दोनों बैलों के क्या नाम थे, दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे, ये आपको पाठ पढ़ के पता चलेगा। दोनों बैल किस जाति के, दोनों बैल पछाई जाति के थे, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा प्रश्नोत्तर विधि, ये दब गया इसके नीचे, है ना। फिर इसके बाद हम इसको पलट देते हैं, तो ये आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आप सारणी बना के भी लिख सकते हैं, और वैसे भी तो मूल्यांकन प्रश्न में सबसे पहले क्या होता है कि हम हैं मतलब सबसे पहले हम ऑप्शनल क्वेश्चन देते हैं, यानी सही मतलब ऑप्शन के अनुसार, है ना। तो इसमें मैंने लिखा है छोटी लड़की उन दोनों के मुँह में रोटियां देकर चली गई। अब इसमें देखो क्या होगा, उनकी भूख शांत करने के लिए, उनके प्रति दया दिखाने के लिए, उनके प्रति आत्मीयता होने के कारण, उनके प्रति सज्जनता दिखाने के लिए। तो इसका सही क्या होगा, उनके प्रति सज्जनता दिखाने के कारण। ये आपका पाठ का क्वेश्चन है। तो ये दूसरा है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, यह कथन है।
मोती का, हीरा का, गाय का, मोती का, गधे का, ये किसका है? मतलब ये दोनों मोती और हीरा थे, इनकी कहानी है ना। तो इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये किसका कथन है? ये मोती ने कहा था। मोती नाम का ये बैल था, उसने, ठीक है। फिर छोटी बच्ची को बैलों के प्रति क्यों उमड़ आया एक खाली स्थान भरने का, यानी छोटी बच्ची थी, उसको बैलों के प्रति क्या उमड़ा था, है ना। तो प्रेम, यानी छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। ये जो है ना, इसमें से हम प्रेम ऑप्शन भरेंगे। ये मैंने क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्तर लिखा है प्रेम, ठीक है। गया कौन था? गया झूरी का शाला था, यानी जो झूरी काची था ना, पाठ में आया था, तो गया उसका शाला था, है ना। तो अब हम फिर लिखेंगे गृह कार्य, यानी गृह कार्य में बच्चों को हम करने के लिए कोई काम देते हैं। तो इसमें है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं, यानी इस कहानी में कौन से नीति विषयक मूल्य हैं। तो ये आपका एक लेसन प्लान बच्चों कंप्लीट हो गया। तो आप समझ गए होंगे लेसन प्लान है ना। तो दैनिक पाठ्य योजना, इसके बाद ये हम पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंटों के बाद देखो बच्चों क्या होता है, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य समान रहते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, है ना, ये विशिष्ट उद्देश्य है। फिर इसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न, है ना, ये प्रस्तावना प्रश्न है। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन के बाद यानी हम कक्षा में क्या पढ़ाना चाहते हैं। फिर ये आपकी सारणी बनती है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, श्यामपट्ट कार्य और विधि प्रविधि, ठीक है। इसमें ये आपकी यहाँ प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, अनुकरण भाषण, अशुद्धि संशोधन, कठिन शब्द निवारण, बोध प्रश्न, है ना, ये आपकी सारणी ऐसे बन जाती है ना। इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद है आपका ये मूल्यांकन प्रश्न अगले में, ठीक है। ये मूल्यांकन प्रश्न है आपके लास्ट के पेज में, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें, ठीक है बच्चों। बाय बाय।